इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। कि दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से। दर्शन से का मतलब किसी प्रकार से किसी का श्रद्धान धर्म से डिग रहा हो तो उसको और मत डिगान देना। आपको पता है पहले कोई जरा बहुत श्रद्धान बने, हम पहले व्रत के पहले पूछ लेते हैं कि ये बताओ इस व्रत का फल क्या होगा। अरे लौकिक फल क्या चाहिए, हम तो जो आज तक फल पाया उससे दुख ही पाया है। इसलिए कह दिया ऐसा मत करना कि तुम किसी को विषयासक्ति के लिए और प्रेरित कर दो, ये व्रत करो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। सच पूछो, व्रत तो हमारी वृत्तियों को निर्वृत्ति की तरफ ले जाए वो है, हमारे पाप के नालों को बंद कर दे वो व्रत है, जो हमें दुनिया की आसक्ति से हटा दे वो सम्यक दर्शन है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए, मैं कहती हूँ धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म तो सापेक्ष होना चाहिए। धर्म हट जाएगा जीवन में तो बचेगा क्या? हमारी श्वास हट जाए इस तन को कौन पूछता है? इसी प्रकार से जिस जीवन में से धर्म हट जाएगा, पश्चिम के लोग सुसाइड कर लेते। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास भौतिक साधन तो बहुत हैं लेकिन साधना नहीं है, सुविधाएं तो बहुत हैं, शांति नहीं है। हमारा भारत का बूढ़ा आदमी भी संतोष से जी लेता है, धर्म से जी लेता है, लेकिन ध्यान रखना बुढ़ापे में नास्तिक लोग भी कभी कभी ठोकरें खाकर आस्तिक से दिखने लगते हैं। वो आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि श्रद्धा तो जवानी में परिवर्तित होना चाहिए। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। बिगड़ी बात और बातें तो हम पूरे 23 घंटे परिवार को, व्यापार को देते हैं, लेकिन 1 घंटा भी शुद्ध हृदय से परमात्मा को नहीं देते हैं। लोग फिर कहते हैं परमात्मा मिलता ही नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा माता जी भगवान भी पत्थर का हो गया। हमने कहा क्यों पत्थर का हो गया? बोले अब इतनी बार बोलते हैं कि हमें मोक्ष दे दो, देता क्यों नहीं? हमने कही दुनिया में जाओ, एक पूरे अपने गांव में जाओ, लिस्ट बना कर लाओ किसको क्या चाहिए, फिर कल बात करेंगे। वो लाया तो पूरी लिस्ट में एक जगह भी नहीं लिखा था मोक्ष चाहिए, सब जगह लिखा, किसी ने लिखा था बेटी की शादी हो जाए, किसी ने लिखा था बहू आ जाए, किसी ने कुछ व्यापार लिखा था, पद लिखा था, प्रतिष्ठा लिखी थी, हर कुछ लिखा था कि, लेकिन किसी ने नहीं लिखा था कि मोक्ष भी मेरी फरमाइश है। हम भगवान से आके कहते हैं कि मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। भगवान मैं अब पंचेंद्रियों के विषय नहीं चाहता हूँ, अब तो निज पद दीजिए मोए। लेकिन सच बताना, निज पद के लिए ऐसे लालायत हो क्या? इससे ज्यादा तो तुम्हारी कहना चाहिए आकर्षण परिवार के प्रति है। जितना आकर्षण मंदिर में, सच बताना अपने बेटे को देख के ज्यादा मुस्कुरा लेते हो, इतना तो भगवान के सामने भी बिरले लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि वास्तव में धन्य हो गए। अधिकांश लोग तो, हमारे आचार्यों ने कहा
कि सम्यक दर्शन भय से, आसक्ति से, 8 दोषों से, मूर्ताओं से, अनायतनों से रहित होना चाहिए। लेकिन दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह बस लीस न संयम पै सुरनाथ जजे। कहा है दर्शन कैसा होना चाहिए? 8 अंगों से सहित होना चाहिए। 8 अंगों में से एक अंग भी कम है तो सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो बीज के बिना शाखाएं और फल की तो उम्मीद ही नहीं करो। अब क्या करना है? लोग कहते हैं सम्यक दर्शन कैसे हो? कोई कहता है 7 तत्वों के नाम याद कर लो, कोई कहता है ये द्रव्य संग्रह पढ़ लो, कोई कहता है तत्वार सूत्र पढ़ लो। अरे स्वयं को पढ़ लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वयं की परिणति पर इसी जीवन में तुम देखोगे हमने कितनी पीड़ाएं भोगी हैं। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जरा सी एक बात से जीवन की चाहत बदल जाती है। चाहत बदल जाती है। बुद्ध ने एक मौत देखी, एक बूढ़ा आदमी देखा और उनको विरक्ति हो गई। अपन कितनी मौतें देखते हैं, होती है। आप लोग रोज टीवी पर मौतें भी देखते जाते हो और चुस्कियां चाय की लेते जाते हो। ऐसे सम्यक दर्शन होगा क्या? जब भी किसी की मौत देखो, जब किसी के अपराध, मौत, अत्याचार किसी पर होते हुए देखो तो ये सोचना ये मेरी पर्याय है, ये मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है। यदि एक बार भावना तो आए कि इतने जानवर मर रहे हैं, इतने लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, इतने लोगों को फांसियां लग रही हैं, ये सब अनंत दुख हम भोग कर आए हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान इतने दुख भोगे हैं, इस जन्म में भी कितने दुख भोगे हैं, कितनी बार बीमारियों का सामना किया है, टेंशनों का सामना किया है। क्योंकि दुनिया की चिंताएं मिटती नहीं, क्यों हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। लोग कहते हैं कि घर में सुख हो जाएगा, आज नहीं तो बहू आ जाएगी तो सुख हो जाएगा। मैंने कि बहू आ जाएगी, 1 महीना बाद अपनी तेजी दिखाएगी, बस तेरा दुख प्रारंभ। लोग कहते हैं गाड़ी आ जाएगी सुख हो जाएगा, हमने कि गाड़ी कोई पड़ोसी मांग लेगा, तेरा दुख शुरू। यदि आप कहते हैं बेटी के ब्याह कर देंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, बेटी का ब्याह होता नहीं, उसका परिवार कैसा है, उस बीमार तो नहीं है, खाया नहीं खाया, दुनिया की चिंताएं साथ के साथ मिल जाती हैं। क्योंकि यदि संसारों में चिंताएं नहीं होती तो संसार में दुनिया सुखी नहीं हो जाती, फिर सन्यास की तरफ क्यों जाती। इसलिए कह दिया कि यदि कोई दर्शन से च्युत हो रहा हो, किसी का श्रद्धान भी मलिन हो रहा हो कि धर्म में कुछ नहीं होता, तो उससे कहना नहीं, धर्म में तो सब कुछ होता है। क्योंकि हम नहीं कहते भगवान से कि मेरे कर्मों को बदल देना, हम तो कहते हैं कर्मों को सहन करने की शक्ति देना, और परमात्मा कर्मों का उदय आ जाए तो हम इसको ऐसी शांति से भोगें, ऐसे परिणामों से भोगें कि कर्म आगे बंद का कारण नहीं हो, संवर और निर्जरा का कारण हो जाए। हमारे कर्म आर्त रोध ध्यान में कारण नहीं बने, हमारे कर्म धर्म ध्यान में कारण बन जाए। क्योंकि कौन कहता है कि आपत्तियों से हम घबरा जाते हैं? आपत्तियों से तो लोग मोक्ष तक चले जाते हैं। आपत्तियों से तो जो विचलित नहीं होते हैं उन्हें इस लोक में भी जय श्री प्राप्त होती है, और अंत में विजय श्री मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। तो हम तो उसका प्रयास करते हैं। और लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आचार्यों ने कहा है कि तुम कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, मंदिर की मूर्तियां बना पाओ या नहीं बना पाओ, स्वर्णमय मंदिर बनाओ या नहीं बना पाओ, कम से कम अपने जीवन में 2-4 लोगों को सम्यक दर्शन पर लगा देना, उनकी आस्था समीचीन कर देना। वो कभी विचलित हो रहे हो तो यहाँ पर कहा है कि यदि कोई धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसे क्या करना, पुनः उसी में स्थित कर देना, लगा देना। किस प्रकार से विचलित हो रहा हो? कोई काम से, क्रोध से, किसी को क्रोध आ रहा, 2 बात अपन सुन लो, सामने वाला ठंडा हो जाएगा।
लेकिन अपन कहते हैं हम काय को सुने, हमने इसका क्या ले रखा जो सुने। कई बार कहते ना हम इन्हें ऐसी सुनाएंगे कि याद रखेंगे। ध्यान रखना, ऐसे से चरित्र हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक बार की कसाई का आवेग यदि हमारी आयु बंद का कारण बन गया तो सिर्फ दुर्गति में जाएंगे। भले जिंदगी भर पूजा और पाठ रचा, उससे कुछ नहीं होगा। हमने 7 तत्व पढ़ लिए, उनसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उनको पढ़ने के बाद कौन गए हैं, कौन उपादेय हैं, कौन गए हैं? हमारा जीव तत्व उपादेय है। आश्रव बंद, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। सोच कर देखना, बुद्धिवंत उन्हें निवारण कर देते हैं और बुद्धिहीन लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कोई एक कहे तो 10 सुनाओगे तो क्या होगा? आश्रव होगा, पाप बंद होगा और तुम्हारे दुर्ध्यान होंगे। इसके कारण तुम्हारी बैर की संख्या बढ़ जाएगी, कसायों की संतति बढ़ जाएगी, और कसायों की संतति बढ़ जाएगी तो स्थिति और अनुभाग क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद अशुभ का बंद हुआ तो सब कुछ चाहने के बाद भी पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल यदि आ भी जाएगा तो भोग नहीं पाओगे। अभी से भावना भाना कि परमात्मा तन मन धन हम पूरे धर्म के लिए लगा दें। धर्म का मतलब कोई क्रियाएं नहीं, अपना सोच बदलना। एक होता है धर्म परिवार के लिए करते हैं। आज लोग मंदिर भी क्यों आते हैं? कोई नरक न चले जाएं। लोग, अधिकांश लोग तो इसलिए चले जाते, पाप बंद हो गया तो नरक चले जाएंगे। नरक से बचना है, परिवार में पैसा चाहिए तो मंदिर जाओ, और अच्छे बच्चे चाहिए तो मंदिर जाओ। ये सत्य है कि प्रारंभिक भूमिका में बच्चे को आप प्लेट में डालकर चाय ठंडी करके पिलाते हैं, दूध ठंडा करके पिलाते हैं। लेकिन बच्चा 20 साल का हो जाए और माँ उसे दूध ठंडा करके पिलाती रहे तो या तो माँ बेवकूफ है या फिर बेटा बुद्धिहीन। इसी प्रकार से प्रारंभिक भूमिका में हम ये प्रथमान योग के माध्यम से समझें कि किन किन लोगों ने कब कब जरा सा आश्रय लिया, जरा सा परमात्मा के मार्ग पर श्रद्धान किया तो इनकी आपत्तियां आई। लेकिन आपत्तियों में समता का भाव रखा तो आपत्तियां संपत्ति का कारण हो गई, वो वियोग भी संयोग का कारण हो गए। लेकिन उनके चरित्र को देखकर एक और भावना वाया करो कि ऐसी संपत्ति छोड़ बसे दिन पद धो के हमारी, कि भगवान धन्य है। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी सम्यक दृष्टि ऐसे छोड़ देता है जैसे कचड़े को छोड़ देता है। कचड़े की बात कभी याद करते हो? कचड़े को छोड़ने का नहीं, कचड़ा समझ में आता है और झाड़ू लगती है बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से अपने परिणामों को देखो कि आज तक हमने अनादिकाल से और इस काल में भी कितना समय हमारा दुर्ध्यानों में, व्यसनों में, कसाय में, निंदा में, चुगली में, इनमें जाता है, और कितना सा समय आत्म ध्यान में जाता है। हम कोई बच्चे का जन्म होता है, बोलते हैं हमारे यहाँ बच्चा जन्मा। अरे बच्चा जन्मा कि एक मनुष्य पर्याय में एक जीव की उत्पत्ति हुई है। ये जीव तो ना जाने कौन कौन वस्त्र बदल कर आया है, कौन कौन ड्रेस और एड्रेस बदल कर आया है। आज सिर्फ इसने तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और तुम इतने खुशी हो गए। पता नहीं वही बेटे औरंगजेब बन जाएंगे या कंस बन जाएंगे या कुणक बन जाएंगे, जो बाप को जेलों में डाल डाल कर सड़ा सड़ा कर मार देंगे। कभी सोचा? राजा श्रवणिक ने पूर्व की पर्याय में इतना ही तो सोचा था, मुनिराज का चौका मेरे घर लगना चाहिए, बाकी लोगों को मना कर दिया था। इतनी सी कर्म का उदय कैसा आया? मासो वास मुनि थे, मन महीने महीने बाद एक बार उठते थे, और वो बचपन के मित्र थे, इसलिए किया तो था प्रेम बस। लेकिन वो प्रेम भी कभी कभी अहंकार बन जाता है। मैं उस रंगीनियों की बात नहीं करती हूँ जो रंगीनियां हमें भुला देती हैं, वो दौलत की बात नहीं करती हूँ जो दौलत
जिंदगी भर धन 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 करते हुए मर जाता है और एक दिन बेचारे का निधन हो जाता है। सामान जोड़ता है, आदमी विदा हो जाता है, सामान यहीं रखा रहता है, पड़ोस के रिश्तेदार लोग आते हैं और उसे बांध बूंद के, जिसने जिंदगी भर सत्य नहीं सुना था उसे सुनने वाला चला जाता है, तब सत्य सुनाते हैं। बोले राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और अरिहंत सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा पहले थोड़ी देर पहले सुनाया होता तो बेचारा सत्य को स्वीकार तो कर लेता, क्योंकि तनाव में हमारी जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन भी प्रभु तेरी याद नहीं आती है, एक दिन भी तेरी याद नहीं आती है। बचपन में किताबों का बोझ, सबसे शुरू में खिलौनों का बोझ, फिर किताबों का बोझ, फिर परिवार का बोझ, फिर बुढ़ापे का बोझ और अंत में मरे तो लकड़ियों का बोझ। बोझ ढोते ढोते जिंदगी गुजर जाती है। पहले पेट में सोया, फिर पलंग पर सोया, फिर गेट पे सोया और अंत में अर्थी पर सोया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।